इंडिया में अगर कोई 110 सीसी स्कूटर प्लान करता है परचेस करने का तो दो स्कूटर जरूर दिमाग में आते हैं। एक है होंडा का एक्टिवा, दूसरा है टीवीएस का जुपिटर। ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने काफी ज्यादा एनालाइज किया है, काफी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि एक्टिवा लेना चाहिए या फिर टीवीएस का जुपिटर लेना चाहिए। आज मैं वही दोनों स्कूटर अपने पास लेकर आ चुका हूं और आज इन दोनों स्कूटर का मैं डिटेल में कंपैरिजन करने वाला हूं। होंडा के एक्टिवा में क्या है, टीवीएस के जुपिटर में क्या है, इन दोनों स्कूटर में कौन से फीचर है, क्या प्राइस रखे हैं कंपनी ने और ये स्कूटर चलने में कैसा है, वो चीजें मैं डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ, यानी डिटेल में कंपैरिजन करने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं। और मेरा नाम है शुभम। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। आइए दोस्तों ये वीडियो देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों स्कूटर की मैं डिजाइन के बारे में अगर बात करूं तो डिजाइन काफी ज्यादा मिलती जुलती है। और अगर आप यहां पर देखेंगे दोनों ही स्कूटर किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर को टारगेट करते हुए डिजाइन नहीं किया गया है, बल्कि जो होल कम्युनिटी है जो स्कूटर चलाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर डिजाइन किया है कंपनी ने। यानी यहाँ पर मेल भी चला सकता है, फीमेल भी चला सकते हैं, सीनियर सिटीजन भी चला सकते हैं और यूथ भी चला सकता है। तो कुछ कंपनी ने इसका ऐसा कुछ यहाँ पर डिजाइन रखा है। और दोनों ही स्कूटर अगर मैं बात करूं तो टीवीएस का जुपिटर थोड़ा सा छोटा नजर आता है और अगर आप यहाँ पर होंडा का एक्टिवा देखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा नजर आता है एज कंपैरिजन टू डिजाइन वाइज, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। इसके साथ में क्या है कि दोनों ही स्कूटर डिजाइन वाइज काफी ज्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसीलिए ये दोनों स्कूटर एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव है। इसके साथ में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि होंडा का एक्टिवा नंबर 1 की पोजीशन पर रहता है इंडिया में स्कूटर सेल में, और वहीं टीवीएस का जुपिटर 2nd पोजीशन पर रहता है इंडिया में सेल में। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है यूनिट वाइज। अगर मैं बात करूं तो होंडा का एक्टिवा अराउंड सेल होता है 2 लाख टू 3 लाख यूनिट पर मंथ, वही टीवीएस का जुपिटर सेल होता है 50,000 से लेकर 1 लाख यूनिट तक। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। और यहाँ पर होंडा का एक्टिवा लगभग 50% की मार्केट शेयर लेकर बिजनेस कर रहा है, और वही टीवीएस का जुपिटर हम ये कह सकते हैं अराउंड 10% का मार्केट शेयर है। तो ये दोनों स्कूटर लगभग 60% के आसपास मार्केट शेयर स्कूटर पे अपना कब्जा बनाए हुए हैं। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा जो टीवीएस के जुपिटर में व्हील जो दिया गया है वो अलॉय व्हील के साथ में आ जाता है, वहीं होंडा के एक्टिवा में मेटल शीट कंपनी देती है। इसके साथ में होंडा के एक्टिवा में आपको मिल जाता है फ्रंट टायर 90/90 सेक्शन का 12 इंचेस का, वहीं टीवीएस जुपिटर में भी टायर मिल जाता है 90/90 सेक्शन का 12 इंचेस का। तो टीवीएस जुपिटर में भी आपको टायर दिया गया है टीवीएस मोटर कंपनी का जो कि ट्यूबलेस आ जाता है, वही होंडा के एक्टिवा में भी टीवीएस का टायर ही दिया गया है। टायर एक जैसे मिलते जुलते हैं और इसके साथ में फ्रंट पर सस्पेंशन भी टेलीस्कोपिंग मिल जाता है दोनों ही स्कूटर में। और इसके साथ में जो यहाँ दोनों फेंडर यूज किए हैं दोनों ही यहाँ पर मेटल के आ जाते हैं और दोनों के डिजाइन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, एक ही जैसे नजर आते हैं। बस यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर स्टैंडर्ड वेरिएंट है और यहाँ होंडा का एक्टिवा भी स्टैंडर्ड वेरिएंट के साथ में मैं आज कंपैरिजन कर रहा हूँ। टीवीएस मोटर कंपनी जुपिटर में स्टैंडर्ड वेरिएंट में भी यहाँ पर एलईडी लाइट देती है जो कि आजकल यूथ को काफी ज्यादा पसंद आता है। वहीं आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट होंडा के एक्टिवा में हेलोजन बल्ब का ऑप्शन मिलता है, यानी हेडलाइट जो मिलती है वो नॉर्मल बल्ब के साथ में आ जाती है, हेलोजन बल्ब के साथ में यहाँ पर कंपनी देती है। टीवीएस मोटर कंपनी ने जुपिटर पे टर्न सिग्नल लैंप फ्रंट पैनल पे इंस्टॉल किए हैं तो काफी अलग से नजर आते हैं, और यहाँ पर टीवीएस जुपिटर का जो पैनल है वो काफी बड़ा सा नजर आता है। वहीं होंडा के एक्टिवा का पैनल यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा छोटा डिजाइन किया है। तो कंपनी ने यहाँ थोड़ा सा प्रीमियम बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रोम फिनिश्ड एक डिजाइन आ जाती है। तो फ्रंट से अगर आप इस स्कूटर को देखते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता है, दोनों ही स्कूटर काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं डिजाइन वाइज। लेकिन आप यहाँ पर क्या है कि स्टैंडर्ड वेरिएंट परचेस करते हैं तो दोनों की ब्रेक सेम रखी गई है, 130 mm की ड्रम ब्रेक आ जाती है, वो फिर चाहे टीवीएस के जुपिटर में हो या फिर होंडा के एक्टिवा में हो। और यहाँ होंडा एक्टिवा कॉम्बी ब्रेक देती है, वहीं टीवीएस मोटर कंपनी जुपिटर में सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम देती है। तो दोनों ब्रेक एक साथ अप्लाई होती है फ्रंट और रियर की, तो दोनों ही ब्रेकिंग के लिहाज से काफी अच्छा हो जाता है। इसके साथ में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि 110 सीसी में होंडा के एक्टिवा में 2 मॉडल्स आते हैं, यानी स्टैंडर्ड और डीलक्स आता है। और वहीं अगर आप टीवीएस जुपिटर पे जाते हैं तो टीवीएस जुपिटर में एक वाइड रेंज मिल जाती है, यानी यहाँ पर स्टैंडर्ड वेरिएंट आ जाता है, इसके साथ में ZX आता है, ZX डिस्क वेरिएंट आ जाता है और क्लासिक आ जाता है। तो एक वाइड रेंज मिल जाती है। और हालांकि कंपनी ने एक यहाँ पर स्टैंडर्ड के नीचे भी एक वेरिएंट लॉन्च किया है जिसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं और थोड़ा सा प्राइस भी कम हो जाता है। तो यहाँ होंडा के एक्टिवा में डिस्क ऑप्शन नहीं मिलता है। साइड से भी अगर आप इन दोनों स्कूटर पे नजर डालेंगे तो दोनों स्कूटर काफी एक दूसरे से मिलते जुलते नजर आते हैं। यहाँ पर क्या है कि दोनों ही स्कूटर में कंपनी कोई
स्पीकर वगैरह नहीं यूज करती है, प्लेन शेड में कंपनी डिजाइन करती है। जो साइड पैनल्स भी हैं वो भी यहाँ पर मेटल के आ जाते हैं, जैसे आपको होंडा के एक्टिवा में एक्टिवा की बैजिंग देखने को मिलती है। टीवीएस के जुपिटर में भी पैनल के ऊपर टीवीएस जुपिटर की 3D में बैजिंग आ जाती है, जो कि क्रोम फिनिश्ड कंपनी ने रखी है। यहाँ होंडा के एक्टिवा में इंजन दिया गया है 109.51 सीसी का, जो कि पावर जनरेट करता है 7.79 PS। वही टॉर्क मिल जाता है 8.79 Nm का। टीवीएस जुपिटर में भी दिया गया है 109.7 सीसी का इंजन, जो कि पावर जनरेट करता है 7.47 PS की। टॉर्क मिल जाता है यहाँ पर 8.4 Nm का। अगर मैं पावर की बात करूँ तो कहीं ना कहीं होंडा का एक्टिवा थोड़ा सा आगे निकल जाता है, यानी पावर और टॉर्क दोनों के मामले में होंडा का एक्टिवा थोड़ा सा आगे है, जो कि थोड़ा सा फर्क आ जाता है। जब आप स्कूटर को चलाते हैं होंडा के एक्टिवा को, तो होंडा का एक्टिवा काफी शांत है और टीवीएस जुपिटर थोड़ा सा यहाँ पर लाउडर हो जाता है, यानी इंजन की नॉइज हल्की सी आती है, क्योंकि वहां पर होंडा के एक्टिवा में ECG टेक्नोलॉजी कंपनी यूज करती है, जिसकी वजह से क्या है कि इंजन काफी शांत है। और टीवीएस जुपिटर में वो चीज आपको देखने को स्टैंडर्ड वेरिएंट में नहीं मिलती है, तो ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है। टीवीएस जुपिटर की सीट हो या फिर होंडा के एक्टिवा की सीट, दोनों की लेंथ लगभग बराबर मिल जाती है, लेकिन क्या है कि टीवीएस जुपिटर की जो कुशन क्वालिटी है सीट की, वो काफी ज्यादा सॉफ्ट रखी है। इसके साथ में एक चीज और है कि जैसे होंडा के एक्टिवा में जो फ्यूल फिलर कैप है बाहर की तरफ में देखने को मिलता है, वहीं टीवीएस जुपिटर स्टार्टिंग से ही फ्यूल फिलर कैप बाहर से ही मिलता है। अगर आपको उसको ओपन करना है, आपको मेन इग्निशन से नहीं बल्कि आपको साइड से ऑपरेट करना होगा, तो ये चीज यहाँ पर टीवीएस के जुपिटर में आ जाती है। तो क्या है कि मल्टी फंक्शनल आपको इग्निशन लॉक टीवीएस जुपिटर में नहीं मिलता है, वही होंडा के एक्टिवा में मिलता है। हालांकि अगर आप टीवीएस के जुपिटर डिस्क वेरिएंट पे जाएंगे तो वहां पर मल्टी फंक्शनल देखने को इग्निशन मिलेगा, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। एक चीज अच्छी है टीवीएस जुपिटर में कि यहाँ पर कंपनी 90/90 सेक्शन का 12 इंचेस का रियर टायर भी देती है, वही होंडा के एक्टिवा में आपको 90/100 सेक्शन का 10 इंचेस का टायर मिलता है। तो यहाँ पर क्या है कि टायर जो है वो यहाँ टीवीएस जुपिटर में काफी बेहतर मिल जाता है रियर का। इसके साथ में टीवीएस जुपिटर में भी रियर सस्पेंशन जो दिया गया है वो 3-वे एडजस्टेबल है, वही होंडा के एक्टिवा में भी 3-वे एडजस्टेबल यहाँ पर सस्पेंशन मिल जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं रियर से भी, तो रियर से भी दोनों स्कूटर काफी देखने में अट्रैक्टिव नजर आते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हुए ये स्कूटर आ जाते हैं। दोनों स्कूटर के अगर कंसोल पैनल की बात करूं तो यहाँ स्टैंडर्ड वेरिएंट दोनों ही में कहीं डिजिटल का ऑप्शन नहीं दिया गया है, यानी एनालॉग के साथ में आ जाता है। यहाँ पर आप होंडा के एक्टिवा का कंसोल पैनल पे नजर डालेंगे तो इसके फॉन्ट काफी ज्यादा विजिबल हो जाते हैं, काफी बड़े से यूज किए गए हैं। बेसिक से यहाँ कंसोल पैनल आ जाता है, यहाँ पर ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर और फ्यूल मीटर दिया गया है, और साथ में इंजन मेल फंक्शन, हाई बीम का दिया गया है, और इधर यहाँ टर्न सिग्नल लैंप का दिया गया है। तो काफी बेसिक से यहाँ कंसोल पैनल होंडा के एक्टिवा में दिया गया है। वहीं अगर आप टीवीएस जुपिटर का कंसोल पैनल देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, ऑडोमीटर आ जाता है, फ्यूल मीटर दिया गया है, और यहाँ पर लो फ्यूल इंडिकेटर का ऑप्शन आ जाता है। ये चीज यहाँ पर अलग देखने को मिलती है, क्योंकि होंडा के एक्टिवा में देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पर लो फ्यूल इंडिकेटर आ जाता है। बाकी यहाँ पर पास की लाइट है, जो टर्न सिग्नल लैंप का है, इंजन मेल फंक्शन का है, काफी ज्यादा होंडा के एक्टिवा से मिलते जुलते यहाँ पर को कंसोल पैनल टीवीएस जुपिटर का मिलता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर एक अलग सा फीचर देखने को मिल जाता है इको और पावर मोड का, जिसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर क्या है कि जब आप स्कूटर पे लोड देंगे तो यहाँ पर रेड या ऑरेंज लाइट जलने लगेगी, और अगर आप नॉर्मल राइड करते हैं तो ग्रीन लाइट जलती है, जो कि इंडिकेट करता रहता है कि आपको बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए ये यहाँ पर इंडिकेट करता रहता है। एक्स्ट्रा फीचर आपको टीवीएस के जुपिटर में मिल जाता है। वही टीवीएस जुपिटर का हैंडल देखते हैं तो हैंडल थोड़ा सा वाइड मिल जाता है, ग्रिप काफी अच्छी मिल जाती है, और थोड़ा सा चौड़ा हैंडल यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लो बीम, हाई बीम का मिल जाता है, और इसके स्विचेस काफी अच्छे टीवीएस मोटर कंपनी ने डिजाइन किए हैं, या यहाँ पर मटेरियल जो कंपनी ने यूज किया काफी अच्छा है। यूनिक्स आपको यहाँ पर इसका टर्न सिग्नल लैंप का स्विच मिल जाता है। टर्न सिग्नल लैंप आपको बंद करना है तो आप इसको प्रेस करके बंद कर सकते हैं, नीचे की तरफ में सॉफ्ट से यहाँ पर हॉर्न का स्विच आ जाता है। वही होंडा के एक्टिवा के भी हैंडल की पोजीशनिंग काफी बेहतर आ जाती है। इसके साथ में यहाँ पर जो स्विचेस हैं उसका मटेरियल काफी हार्ड आ जाता है, तो टीवीएस जुपिटर के मुकाबले यहाँ पर जो मटेरियल यूज किया गया है वो थोड़ा सा बेहतर यहाँ पर कंपनी कर सकती थी, या हम ये कह ले जब आप दोनों के स्विचेस ऑपरेट करेंगे तो टीवीएस जुपिटर के स्विचेस काफी बेहतर नजर आएंगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लो बीम, हाई बीम का मिल जाता है, साथ में पास का स्विच दिया गया है, और इसी में यहाँ पर टर्न सिग्नल लैंप का स्विच दिया गया है, और इसको आप प्रेस करके बंद कर सकते हैं। नीचे की तरफ में यहाँ पर हॉर्न का स्विच आ जाता है। राइट साइड पे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर इंजन किल स्विच का दिया गया है, और जो कि टीवीएस वो फीचर नहीं देखने को मिलता है। ये वहां पर क्या है कि इंजन किल स्विच जैसा फीचर नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर होंडा के एक्टिवा में आपको वो फीचर देखने को मिलता है। दोनों ही स्कूटर के जो फ्रंट स्पेस है या लेग स्पेस है वो काफी ज्यादा मिलता जुलता है, यानी ठीक ठाक यहाँ दोनों ही स्कूटर में स्पेस मिल जाता है। और दोनों ही स्कूटर में अगर आपको पैर टिल्ट करना है तो वो चीज आप नहीं कर सकते हैं, और दोनों ही स्कूटर में यहाँ पर हुक दिया गया है आगे की तरफ में, और सीट के नीचे की तरफ में आप वहां पर झोला बैग वगैरह टांग सकते हैं। लेकिन एक फीचर जो टीवीएस मोटर कंपनी एक्स्ट्रा देती
मिलती है वो है कि फ्रंट पर आपको एक छोटा सा की बकेट दी गई है, 2 लीटर का यहाँ पर स्पेस मिल जाता है, जिसमें क्या है आप कुछ भी कुछ बॉटल वगैरह या कुछ सामान वगैरह रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये फीचर यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल जाता है जो कि होंडा के एक्टिवा में नहीं मिलता है। इसके साथ में यहाँ पर एक मोबाइल चार्जिंग स्पॉट भी दिया गया है, चार्जर आपको अलग से इंस्टॉल कराना पड़ेगा जो कि एसेसरीज का पार्ट है। इस स्कूटर में एक चीज अच्छी है कि अगर कोई लेडीज या वुमेन्स वगैरह हैं या फिर जो गर्ल्स हैं वो अगर डुअल स्टैंड पे लगाना तो काफी ईजी हो जाता है। और ये चीज यहाँ कंपनी पेटेंट फीचर देती है कि आपको हल्का से यहाँ इसको प्रेस करना है पैड से और ये स्कूटर जो है डुअल स्टैंड पे लग जाता है, जो कि होंडा के एक्टिवा में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है। तो यहाँ पर कंपनी ये फीचर काफी बेहतर देती है, जो कि होंडा के एक्टिवा में थोड़ा सा कहीं ना कहीं हार्ड हो जाता है डुअल स्टैंड पे लगाना। एक चीज और अच्छी है कि टीवीएस मोटर कंपनी यहाँ पर जो सिंगल स्टैंड है या साइड स्टैंड है, ये यहाँ पर कोई ऑप्शनल एसेसरीज का पार्ट नहीं रखा है कंपनी ने। तो वहीं होंडा के एक्टिवा में क्या है कि आपको एक्स्ट्रा वहां पर एसेसरीज का पैसा पे करना पड़ता है। तो ये चीज कहीं ना कहीं थोड़ी सी अलग हो जाती है। टीवीएस मोटर कंपनी यहाँ पर इसको व्हीकल के साथ में ही प्रोवाइड कराती है और वहीं होंडा के एक्टिवा में आपको उसके लिए साइड स्टैंड के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। इन दोनों स्कूटर की अगर मैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो यहाँ पर होंडा के एक्टिवा में फ्यूल टैंक दिया गया है 5.3 लीटर का, वहीं टीवीएस जुपिटर में आपको मिल जाता है 5.8 लीटर का। तो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के मामले में कहीं ना कहीं 500 ml या हम ये कह लें आधा लीटर यहाँ पर फ्यूल टैंक की कैपेसिटी टीवीएस के जुपिटर में ज्यादा दी गई है। तो ये चीज है, थोड़ा सा यहाँ पर कंपनी ने एक्स्ट्रा स्पेस भी दिया है और थोड़ा सा यहाँ फ्यूल टैंक की कैपेसिटी भी कंपनी ने ज्यादा दी है। टीवीएस जुपिटर और होंडा का एक्टिवा जितना देखने में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उतना ही राइडिंग एक्सपीरियंस भी लगभग बराबर का है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही मैंने होंडा के एक्टिवा को स्टार्ट किया काफ़ी साइलेंट था जुपिटर के मुकाबले। यानी अगर आप जुपिटर को स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा नॉइज़ करता है होंडा के एक्टिवा के मुकाबले। इनिशियल पिकअप की बात करूँ तो एक्टिवा का रिस्पॉन्स काफ़ी क्विक है, जुपिटर के मुकाबले थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी पावर भी होंडा के एक्टिवा में ज़्यादा मिलती है। इंजन दोनों ही स्कूटर का काफ़ी स्मूथ है क्योंकि यहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन के साथ में ये दोनों ही स्कूटर आते हैं। फ्यूल डिलीवरी सिस्टम काफ़ी बेहतर है और आप इनिशियल स्पीड पे जब आप चला रहे होते हैं तो दोनों ही स्कूटर कहीं ऐसा नहीं महसूस कराते हैं कि बहुत ज़्यादा इन पे लोड पड़ रहा हो। काफ़ी स्मूथ इन दोनों स्कूटर के इंजन है। ओवरऑल हाइट की अगर मैं बात करूं तो जुपिटर थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी अगर जिनकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है उनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा जुपिटर, लेकिन अगर जिनकी थोड़ी सी हाइट कम है उनके लिए एक्टिवा बेहतर रहेगा। लेकिन हाइट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती क्योंकि दोनों स्कूटर की हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। हाँ, लेकिन अगर मैं वेट की बात करूँ तो टीवीएस का जुपिटर लगभग 2 किलोग्राम ज़्यादा है होंडा के एक्टिवा के मुकाबले। यानी अगर मैं बात करूँ, अगर आप इसको सिटी में क्रूज करते हैं तो थोड़ा सा फ़र्क आएगा, बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते। वहीं अगर मैं ब्रेक्स की बात करूं तो दोनों ही स्कूटर की ज़बरदस्त ब्रेक है। एक में सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है यानी जुपिटर में, वहीं होंडा के एक्टिवा में कॉम्बी ब्रेक सिस्टम दिया गया है। लेकिन टीवीएस के जुपिटर डिस्क का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी एक बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। लेकिन होंडा एक्टिवा 110 सीसी में कोई भी डिस्क का ऑप्शन नहीं मिलता है। जुपिटर का रियर टायर थोड़ा सा बड़ा है जिसकी वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक्टिवा के मुकाबले बेहतर हो जाता है। तो ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस की बात करें, थोड़ा सा जो होंडा का एक्टिवा जुपिटर के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस करता है। वहीं अगर मैं इन दोनों स्कूटर के माइलेज की बात करूं तो दोनों का माइलेज अराउंड 50 to 55 kmpl का निकल के सामने आता है। अब बात आती है इन दोनों स्कूटर के प्राइस कितने हैं। तो देखिए, ऐसा है कि जुपिटर का प्राइस और होंडा के एक्टिवा के प्राइस में लगभग 3 से 4 हज़ार रुपए का डिफरेंस आ जाता है। अगर मैं ऑन रोड प्राइस की बात करूं उत्तर प्रदेश की होंडा के एक्टिवा की तो लगभग 87 to 88,000 के बीच में आ जाता है। वहीं टीवीएस का जुपिटर अराउंड 84,000 के आसपास ऑन रोड प्राइस आ जाता है। तो ये जो मैं प्राइस बता रहा हूँ ये कंप्लीट एसेसरीज के साथ में है। तो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपए का होंडा के एक्टिवा और जुपिटर में डिफरेंस है। यानी अगर आप होंडा के एक्टिवा पे जाते हो थोड़ा सा पैसा आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा स्टैंडर्ड वेरिएंट के लिए। तो अब बात आती है कि कौन सा स्कूटर परचेज करना चाहिए। तो मेरी नज़र में अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर चाहिए तो आप टीवीएस जुपिटर के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेहतर परफॉर्मेंस वाला इंजन चाहिए तो आप होंडा के एक्टिवा पर जा सकते हैं। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को कर सकते हैं लाइक और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है व्लॉगर शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।